हाँ, कवि राजशेखर जी गंगावती ने जीवन से संबंधित एक ऐसी कविता की रचना की कि यदि आप इस कविता को सुनेंगे तो आपको जीवन में सब कुछ ऐसा नजर आएगा कि जीवन में सेवा के बिना, माँ बाप की सेवा के बिना, धर्म की मर्यादाओं में रहने के बिना कुछ नहीं है। ये व्यापार, आस्ति, परिवार, कुटुंब कुछ नहीं है जीवन में। इससे अगर जुड़े रहोगे तो आपका जीवन सफल बनेगा। अभी आपके सामने हम कवि राजशेखर जी की कन्नड़ में लिखी कविता से रूबरू करवा रहे हैं। हम ಸಾಯಿ ಸಂದೇಶ क्या है ಎಂದೆಂದು ಇರಬೇಕು ದೇವರಳು ಪ್ರೀತಿ ಎಂದೆಂದು ಇರಬೇಕು ಪಾಪಗಳ ಭೀತಿ ಬದುಕಿನಳು ಬಲಗೊಳಿಸು ಸತ್ಸಂಗ ನೀತಿ ಇದುವೇ ಸತ್ಯ ಸಾಯಿ ಸಂದೇಶ ರೀತಿ सत्य साई बाबा कैसा है सत्य साई बाबा भक्त जन लोला सत्य धर्म शांति प्रेम परिपाला सत्य शिव सौंदर्य अवतार लीला सत्य निरंजन निरुपम गुणशीला स्वामी कैसा आता है सुबह दर्शन करने के लिए ಬರುವರು ಸೂರ್ಯೋದಯದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಬೆಳಗುವುದು ಭಾವುಕರಿಗೆ ತಂಗಾಳಿ ಸೂಸುವುದು ಕಾಣದ ಪರಿಮಳ ಸವಿಯುವರು ಆನಂದದ ಸುರಿಮಳೆ ಎಷ್ಟು ನೋಡಿದರೂ ಹಿಗ್ಗದ ತಳಮಳ ಸವಿದಷ್ಟು ಹಿಗ್ಗುವುದು ಜ್ಯೋತಿಯ ಜ್ವಾಲೆ ಆಗಬೇಕು ನಾವು ಮುಗ್ಧ ಬಾಲೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕೈಸ ಹೈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೂ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಹೋದರೆ ಬೆರಗಾಗುವುದು ತಪ್ಪಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ಮುಗಿಯುವನು ಕೈ ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿದತ್ತ ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ಭಾವ ಕಾಣುವುದು ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕೆಂಬ ಕಾತರ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗಿದೆ ಯಾರೂ ಕಂಡಿಲ್ಲ ಇದ್ದರೆ ಹೀಗೆ ಇರಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಒಳಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಪುಣ್ಯ ಒಳಗೆ ಬಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆ ಗೌಣ ಪುಟ್ಪರ್ತಿ ಹೇಗಿದೆ ಒಮ್ಮೆ ನೋಡು ಹೋಗಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೋಡು ಗೌಣ ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಹೇಗಿದ್ದಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಾದರೂ ನೋಡು ನಮ್ಮ ಸಾಯಿ ಕಾಣುವಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಹೇಗಾದರೂ ಹೋಗು ಪರ್ತಿಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗು ನಿನ್ನ ಜೀವನ ಪಾವನ ಪಾಪಿಗಳಾಗುವರು ಪಾವನ ವೈಕುಂಠ ಹೇಗಿದೆ ವೈಕುಂಠ ಎಲ್ಲದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಪರ್ತಿ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಇಲ್ಲ ಜಗತ್ತಿನ ಭಕ್ತರು ಕೂಡುವವರು ಅಲ್ಲಿ ನೀನೇಕೆ ಇನ್ನೂ ಬರಲು ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮ ಕಳ್ಕೋವಲ್ಲಿ ಇನ್ನಾದರೂ ಬೇಡಿಕೋ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಜನ್ಮದ ಕರ್ಮ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ತಿದ್ದಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಂದಿನ ಜೀವನ ಹಂಗ ಹೋತು ಈಗಾದರೂ ತಿಳ್ಕೋ ಜೀವನ ಅಂದ್ರೇನು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಆಗುವುದು ಜೀವನ ಪಾವನ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಸತ್ಯವಾದ ನಮ್ಮ ಸತ್ಯಸಾಯಿ ಮಿಥ್ಯವಾದ ಬೇಡ ನಿಮ್ಮ ಬಾಯಿ ನೋಡು ಒಮ್ಮೆ ಹೃದಯ ಬಿಚ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಲ್ಲಿ ನೀನು ಕರಿ ಕಟ್ಟಿ साईराम। सर, आपने बताया कि सेवा में सबसे बड़ी मैं सेवा माँ बाप की सेवा को मानता हूँ, तो आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहते हैं? सर, साईं बाबा के ऊपर भरोसा रहे तो साईं बाबा बोलता है हमारे को पूजन करो, हमको याद करो, ऐसा नहीं बोलता है। घर में रह के तुम्हारा माँ बाप का सेवा करो। माँ बाप का सेवा करने से क्या होता है क्या नहीं होता है हमारा जीवन का संदेश है। साईं बाबा की मदर बोला है सत्या, ये इधर गर्भिणी स्त्री है, बहुत तंद्रे होता है, एक आस्पत्रे बनाओ। छोटा आस्पत्रे होकर वर्ल्ड में बड़ा बड़ा आस्पत्रे है। एजुकेशन सत्या एजुकेशन नहीं, और सत्य साईं बाबा सहित शाल को स्कूल को जाने के लिए प्रवाह के पानी के ऊपर जाते थे। ऐसा होकर एक सुंदर स्कूल बनाया। अभी वर्ल्ड लेवल है, इंजीनियरिंग है, सिविल है। मतलब आपका कहना है कि सेवा कैसे भी की जाए, सेवा के साथ में माँ बाप की जब कोई सेवा नहीं करता तो उसकी सेवा भी बेकार है। पहले माँ बाप की सेवा होनी चाहिए, फिर भगवंतों की सेवा होनी चाहिए, फिर देवी देवताओं के साथ सेवा और उनका साथ में धर्म का पालन होना जरूरी है। जो आदमी धर्म को नहीं मानता, जो माँ बाप की सेवा नहीं करता, उसका जीवन में जीना बेकार है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? भक्त जन और अभी जिंदगी में जो जीवन करते हैं उसको पूछे तो वो क्या बोलता है, समय नहीं है साहब, समय नहीं है साहब। वो भगवंत ने इतना समय दिया, 24 आवर्स दिया, उसमें आधा घंटा मेरे को तुम्हें याद करो, भजन करो, सत्संग करो, ये करो। वो भी नहीं होता कर बोले तो पीछे का जन्म में क्या है, ये जन्म क्या है, आगे जन्म क्या होता है वो मालूम नहीं होता। इसके लिए हम अभी से उस रास्ते पर कितना होता आधा घंटा। मतलब आपका कहना यह है कि मनुष्य जीवन से तो प्राणी का जीवन भी बेहतर है, क्योंकि वो कितना वफादार होता है, अपने समय के अनुसार सब क्रियाओं को कर लेता है। लेकिन एक मनुष्य जीवन में मनुष्य अपनी लापरवाही से बहाने बनाकर अच्छे कार्यों की तरफ नहीं बढ़ता है और बुरे कार्यों में पहले हाथ बटाता है।
तो ऐसे में उसका जीवन क्या सफल होगा? समाज में ऐसा भक्त लोग है, पैसा 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 करके पीछे पीछे भाग के जाते हैं। वो पैसा कमा के जो कुछ खाने का है वो छोड़ते हैं और देह दंडन करके कार्य करते हैं। वो देह दंडन होने के बाद डॉक्टर के पास गए तो वो खाना नहीं, ये खाना नहीं, ये खाना नहीं करके बोलता है। वो रास्ते अच्छा रहे इस टाइम को, खाने को नहीं हुआ, अभी तो खाने को नहीं हुआ। कितना हम काम करे तो भी तीसरा मंजिल बनाओ, चारवा मंजिल बनाओ, तुम सोने का एक रूम में, एक कॉट में, आधा में सो सकते हैं। मतलब आपका कहने का मतलब है कि जीवन में तनाव न हो, टेंशन नहीं ले और बिना टेंशन जीवन जिए और जितना होता है उतनी सेवा करे और लोगों के प्रति परोपकार का भाव रखे। सेवा ही सबसे बड़ा जीवन की पूंजी है। तो ऐसे लोगों के बारे में आप क्या 2 शब्दों में कहना चाहेंगे? कमाने के लिए मैं कुछ नहीं कहता, कमाओ, कितना कमाओ, कमा के पैसा जो है वो बूट सरका है। बूट में थोड़ा ज्यादा कमाए तो लूज हो जाता है, कम कमाए तो तुमको तकलीफ हो जाएगा। कमाने के बाद जो समाज में और उसमें डिस्ट्रीब्यूशन करे तो तुम्हारा पैसा भी बढ़ जाता है, तुम्हारा लाइफ भी बढ़ जाता है, तुम्हारा अंदर का सौंदर्य वो भी बढ़ जाता है। मैं ये कहना चाहता हूँ। जैसे इन्होंने बताया कि इंसान भले ही कमाई कितना भी कर ले, कितनी बड़ी आस्तियां ले ले, कितने बड़े भवन महल बना ले, राजशाही जीवन जी ले, अगर मन में उसके सेवा का भाव और मानव सेवा की भावना नहीं है तो उसका जीना भी इस दुनिया में बेकार।